आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं मधुर व्यवहार की एक बहुत ही सुंदर कहानी, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे कि मधुर व्यवहार की वजह से हमें क्या-क्या प्राप्त हो सकता है और मधुर व्यवहार से हमारा जीवन भी बदल सकता है, अगर हमारे जीवन में मधुर व्यवहार है तो। तो चलिए सुनाते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक मधुर व्यवहार की कहानी। तो एक राजा थे, उसने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि एक एक परोपकारी साधु कह रहे हैं उनसे सपने में कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प उस पेड़ के नीचे उस पेड़ के नीचे जो जड़ जो पेड़ों की होती है वहां पे रहता है। पेड़ भी उन्होंने बता दिया स्वप्न में ही। वह तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई। अब राजा बड़े चिंतित हो गए। राजा सोकर उठे और अपने सपने की बात अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस चिंतन में विचार करने लगे। अब उनका मतलब भाई इतना बड़ा सपना देखा तो डर तो लगेगा, और सोचने लगे कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं इस चीज से बच सकूं। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचे कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया। कौन? राजा ने। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी सैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया। जिस पेड़ के लिए स्वप्न में साधु महाराज ने बताया था, उस पेड़ से लेके अपने बिस्तर तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया। सुगंधित जलों का छिड़काव किया और सुगंधित इत्र का भी छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात में अगर सांप आता है तो उसको आराम से निकल जाने देना। उसको किसी भी तरह का कोई कष्ट, कोई भी सैनिक कोई किसी भी तरह का उसको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। अब रात होती है और रात को सांप अपनी बामी से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया बदला लेने के लिए, क्योंकि वो पूर्व जन्म का शत्रु था। वह जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देख देख कर आनंदित होता गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ, जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे चलता गया, वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम होता गया। ये किसकी वजह से था? ये था मधुर व्यवहार की वजह से। अब क्या होता है कि राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि जो पहरेदार होते हैं और द्वारपाल होते हैं, वो सब शांत होकर खड़े हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये देख के उसको बड़ा वो लगा, अचंभा सा लगा कि ऐसे कैसे ये मुझे छोड़ रहे हैं। अब ये दृश्य देखकर सांप के मन में क्रोध की जगह क्या हुआ? स्नेह उमड़ आया। अब वो ये इतनी अच्छा व्यवहार देखकर, नम्रता मधुरता से जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। इतना अच्छा उसका स्वागत देख के उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। कहाँ वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं, यह वह सोचने लगा। और यह प्रश्न के चलते वह दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाने तक
सांप का निश्चय पूरी तरह से बदल गया। जो उसने निश्चय करके आया था कि मैं जाके राजा को डसूंगा, राजा को काटूंगा, लेकिन वो वहां तक राजा के पास तक पहुंचते पहुंचते उसने जो संकल्प लिया था वो बदल गया। अब क्या होता है, उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे इतने अच्छे व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। तुम्हारे मधुर व्यवहार की वजह से जो मैं निश्चय करके आया था वो मैं बदल रहा हूँ। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। यह महज कहानी नहीं है, जीवन की सच्चाई है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्यों को सरल बना देते हैं। हम अपने शत्रु को भी जीत सकते हैं अपने व्यवहार की वजह से। तो अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम ये समझिए कि हम दुनिया में राज कर सकते हैं। हमारा जीवन बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत हो सकता है अगर हमारा व्यवहार अच्छा है। बस थोड़ी सी नम्रता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति दया होनी चाहिए। ऐसे अगर जिसके मन में जैसे भाव है ना, तो उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। और ये कहानी के माध्यम से आप सब अपने जीवन में भी उतारिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।